नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और आज है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। वैसे हैप्पीनेस की तरह अगर कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कोई इंडेक्स होता तो शायद हमसे आगे कोई नहीं होता, क्योंकि दुनिया हैप्पीनेस इंडेक्स के विश्लेषण में व्यस्त है। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े हैप्पीनेस वाले फेस्टिवल को जी भर कर जी रहे हैं। हम हमारे उस त्योहार के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसमें खुशियों का हर वो रंग है जो हमारे मन से सीधा कनेक्ट होता है। हमारे आपके शहरों में भले ही अभी होली का इंतजार हो रहा हो, लेकिन कान्हा की नगरी से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी तक होली का रंग देखते ही बन रहा है। तो आज होली के रंगों में छिपे खुशियों के उसी खजाने को आज हम टटोलेंगे, समझेंगे हमारी होली के रंगों का आखिर संदेश क्या है और कैसे ये हमारे हैप्पीनेस मंत्रा से जुड़े हुए हैं, कैसे हमारे त्योहार हमारी खुशियों की गारंटी बनते हैं। इस पर हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खुशियों के इंडेक्स में बाजी भले ही हर साल फिनलैंड के हाथ लगे, लेकिन खुशियों को जीने और उसे सेलिब्रेट करने का इंडेक्स तो हमारा ही हाई है। अब कान्हा की नगरी को ही देख लीजिए। जब सारा देश होली का इंतजार कर रहा है, उस वक्त ब्रज होली का महोत्सव मना रही है। नंदगांव से लेकर बरसाना में रंग बरस रहे हैं। लठमार होली के बाद ब्रज फूलों की होली का आनंद ले रही है। यहाँ हर चेहरे पर ऐसी खुशी है जो किसी हैप्पीनेस इंडेक्स की मोहताज नहीं। दरअसल जिंदगी को सेलिब्रेट करने का हमारा अंदाज ही निराला है। हमारे पास हर बदलते मौसम का पर्व है। हम जीवन के संस्कारों को शिद्दत से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ भगवान की लीलाओं से जुड़े तमाम उत्सव है। अब होली को ही ले लीजिए। हमारी होली किसी एक परंपरा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि हर परंपरा में होली का रंग अनोखा है, अनूठा है। ये रंग हमारी खुशियों की पूंजी है, जिसे हमने बरसों बरस सहेजा है। दुनिया के लिए हैप्पीनेस फॉर्मूला कोई भी हो, लेकिन हमारी खुशियों का पैमाना जरा हटकर है। हमारे संस्कारों में सेलिब्रेशन है, हमारे 30 त्योहारों में हंसी ठिठोली है। हमारे लिए खुशी एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल का खजाना है। जैसे ब्रज पिछले कुछ दिनों से होली के अलग अलग अंदाज में सराबोर है, तो आज काशी रंगोत्सव के अलग ही तान पर थिरक रही है। हम हिंदुस्तानियों के लिए आदिकाल से तीज त्योहार उत्सव की जमा पूंजी रही है। हमारी होली दुनिया के उन त्योहारों में से एक है जिनमें केवल रंग नहीं बरसते, बल्कि खुशियों का खजाना बरसता है। होली के रंगों का अपना शास्त्र है, अपना विज्ञान है और हर रंग की अपनी अलग कहानी है। जैसे नीले रंग को खुशी और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से हम मन और मस्तिष्क की ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं। पीला रंग संदेश है कि हमें अज्ञानता पर ज्ञान से विजय हासिल करनी है। तो वहीं हरा रंग उमंग का संचार माना जाता है। कहते हैं रंग खिलने से हमारे भीतर की चेतना जागती है। हैप्पीनेस की जिस डेफिनेशन को पश्चिमी देशों ने खुशियों का पैमाना बना रखा है, उस पैमाने से हमारी खुशियों का पैमाना कई ज्यादा बड़ा है। खुशियों के हमारे इंडेक्स में हमारा घर परिवार है। परिवार के साथ सेलिब्रेट किए जाने वाले 30 त्योहार हैं। खुश रहने की एक गारंटी हमारी ये होली भी है। इस होली में जीवन का हर एक रंग है और रंग से जुड़ा हर एक एहसास है। होली के आने और होली के जाने तक हम जिस एहसास को जीते हैं, समझ लीजिए हमारे लिए यही हमारा हैप्पीनेस डे है। दिल्ली से नीतू झा के साथ चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो आज है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। हम और आप रंगों के साथ अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं और रंगों के साथ अपनी खुशियों को जी भी रहे हैं। चर्चा इस पर करें उससे पहले हमारी और आपकी खुशियों का पैमाना क्या है और कैसे होली के रंग हमें अनूठी खुशी देते हैं, हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की। चलिए जरा जानते हैं लोगों के लिए खुशी क्या है। लाइक रेड जैसे कि सिंबल है लव का, एंड काइंड ऑफ मैनी कलर्स।
अच्छा, आप ब्लैक कलर की भी बात कर रहे थे, ब्लैक हाँ, पसंद है आपको? वो थोड़ा डिसेंट है, वो हर चीज़ पे सूट करता है, हर किसी पे सूट करता है। कलर ब्लैक कलर वो हर किसी पे सूट करता है, वो थोड़ा डिसेंट कलर है ब्लैक। मेरे को बेसिकली होली के टाइम पे मेरा जैसे जो फेवरेट कलर रहता है वो रेड कलर रहता है, गुलाल के प्रति वो होता है। और मैं दूसरा जो कलर है होली पे मैं ब्लू कलर से काफ़ी खेलना पसंद करता हूँ। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है तो वो ब्लैक लाइक इसलिए पसंद है, थोड़ा हर कपड़ों पे भी चल जाता है, और एक वैसे भी होता है ना, एक अपनी जो चॉइस होती है वो है। कलर मुझे ब्लू पसंद है। ब्लू जनरली भी मेरा फेवरेट है क्योंकि वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है काफी लाइवली और वो है चटक वाला ब्लू, लाइट ब्राइट ब्लू। उस कलर को देखकर खुशी आती है? मुझे तो बहुत होता है, कितनी? बहुत ज्यादा। पिंक कलर बस ऐसे ही मतलब अट्रैक्ट करता है वो कलर। अच्छा, अट्रैक्ट करता है। आपने डाला भी पिंक ही है? हाँ जी, अच्छा। फेवरेट। मतलब पिंक कलर डालते हो तो कितनी खुशी मिलती है? अच्छा लगता है वो कलर, खुशी खुशी बहुत होती है। बहुत ज्यादा। मेरे को जी सफेद। क्यों? बस जी बहुत सुंदर लगता है मुझे सफेद कलर। सफेद रंग से कितनी खुशी मिलती है? देख लो आप खुद ही कितनी मिलती है। अच्छा, सर ग्रीन कलर पसंद है, बस ऐसे ही हरियाली ग्रीन आंखों में अच्छा आंखों में चुभता है। हाँ, मेरा स्कूल में हाउस भी ग्रीन ही था सर। हमारे ऐसे टी शर्ट्स होती है ना, जैसे दिन में वीक में 2 बार पहनते हैं, तो मेरा हाउस भी ग्रीन ही था। तो रंगों के साथ भी खुशियां जुड़ी हुई हैं। रंग वो जो मन को भाए और मन को खुश करे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मनीषा कोहली ऑथर एंड लाइफ कोच हमारे साथ हैं, वान्य आर्या जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मोहसिन बली सीनियर फिजिशियन एंड कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है, रंग भरी एकादशी भी है। हम दुनिया जहां वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को अलग अलग पैरामीटर्स पर आंकती है अपनी खुशियों को, वहीं हम कहते हैं कि हमारे लिए रंगों का बहुत महत्व है। ये रंग हमें खुशी दे जाते हैं और ये रंग हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। शुरुआत डॉक्टर निशा आप ही से करते हुए, रंगों का मन से और खुशियों से क्या कनेक्शन है? रंगों का जो कनेक्शन है वो हमारी फीलिंग्स से होता है, और हमारी फीलिंग्स हम खुश हैं या दुखी हैं वो भी दर्शाती है। तो जब हम कलर साइकोलॉजी में जाते हैं तो हर कलर का अपना एक रोल है। जैसे अगर हम ब्लू कलर की बात करते हैं तो ब्लू कलर लॉयल्टी का होता है, सीरीन जिसे बोलते हैं पीस का, ट्रस्ट का। अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी भी आती है और लव भी आता है, पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है। अगर हम पिंक कलर की बात करते हैं तो वो फेमिनाइन माना जाता है, कंपैशन, स्वीट, प्लेफुल कलर माना जाता है। ग्रीन जिसे हम हरियाली से कोरिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो मनी से रिलेटेड होता है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है, फ्रेशनेस से रिलेटेड होता है। अगर हम येलो कलर की बात करें जिसे बेसिकली कलर ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है, जो प्रकाश का, सूर्य का भी कलर है, तो वो ब्राइट एनर्जी देता है, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस से कोरिलेट माना जाता है। अगर हम पर्पल कलर की बात करें तो वो रॉयल्टी माना जाता है। अगर हम ब्लैक कलर की बात करें तो वो क्लासी माना जाता है, फॉर्मेलिटी माना जाता है। व्हाइट की बात करें वो पीसफुल माना जाता है। टैन कलर की बात करें डिपेंडेबल, फ्लेक्सिबल माना जाता है। ब्राउन कलर की बात करें वो फ्रेंडली, अर्थ से रिलेटेड, लॉन्गेविटी से रिलेटेड माना जाता है। उस तरह ऑरेंज की बात करें हमारे हनुमान जी, करेज का, कॉन्फिडेंस का, फ्रेंडलीनेस का। तो गोल्ड कलर जो है वो वेल्थ से रिलेटेड माना जाता है। सिल्वर कलर ग्लैमर से रिलेटेड माना जाता है। बिल्कुल। टर्कोइश कलर स्पिरिचुअल फीलिंग से रिलेटेड माना जाता है। तो हर कलर का अपना रोल है, अपनी चीजें हैं। डेफिनेटली अगर आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपका मन करता है ब्राइट कलर पहनने का। डेफिनेटली आप उससे भी एनर्जेटिक थोड़ा सा फील तो करते ही हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए मनीषा कोहली जी आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा होता है कि हमारा, फर्ज कीजिए मूड बहुत अपसेट है और अचानक से एक कलर हमने पहन लिया, या कोई कलर हमारे सामने आ जाए, या हम उस कलर को देख लें तो वो मूड चेंज होने लगता है। क्या ये थ्योरी कहीं ना कहीं काम करती है? क्या कलर हमें खुशियां दे सकते हैं? Yes, definitely. I think color हमारा emotion से बहुत closely related है. So if you look at rainbow, जो rainbow के colors होते हैं are directly related to all our emotions. So वैसे भी if you go back to history, आप देखोगे World War II के बाद सब women started wearing bright red lipstick. That was to uplift their mood. कि जिस time there was war, they were suffering, so they wanted to add the red color so that red color will bring out joy. It was also a belief कि वो अच्छे दिन are coming very soon. So color definitely makes a huge difference. अगर आप बुरे mood में हो and then you dress up in dark colors, then your mood will stay the same.
Like कहते हैं ना, I'm feeling blue today. So blue is also a color, which is a color of emotion. Then if you try to wear warm colors, अगर warm colors में if you dress up, you look at warm colors, then वो basically आपको uplift करते हैं, because warm colors are for happiness. Yellow is for happiness. So similarly, I mean, each color अगर आप देखते भी हो, like sunrise, if you look at sunrise, the yellow color is supposed to uplift you. So when you look at a sunrise, the yellow, the entire warmth of colors आपके emotions को uplift करती है, आपकी well-being को uplift करती है. So there is a direct correlation, colors and emotions and how you're feeling. और ये एक switch होता है. You can switch that by changing the way you dress up also, or the kind of lipstick you put, or kind of colors you look at. जी, डॉक्टर मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है. एक बड़ा डॉक्टर साहब, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है. हर तरह के पेशेंट्स आपने देखे हैं, हर तरह की थेरेपीज आपने पेशेंट्स को दी भी होंगी. ये कलर थेरेपी डॉक्टर साहब क्या होती है और कितना ये मरीज के लिए काम करती है, मन के लिए काम करती है? स्पेशली अगर मैं कहूं कि वो लोग जिनके या तो डिप्रेशन के शिकार हैं या मूड स्विंग्स होते हैं, या ओवरऑल अगर मैं कहूं कि ये हमारे हैप्पीनेस पैरामीटर को कितना अपलिफ्ट करती है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है कलर्स के साथ जीवन बिताना. आपके भी जो बैकड्रॉप पे, मैं पहले तो तिरंगे को सलाम करता हूँ. हमारे तो मुल्क का रंग ही तिरंगा है, तो कलर की तरफ इशारा है. नंबर 2, वाइट जो है ना, इसमें सारे कलर हैं. और जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं विबग्योर, तो विबग्योर भी जो वाइट है, और कलर का जो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है ना, आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक की, वो रेड क्यों होती है? ये हमारे यहाँ साइंस का एक छोटा सा क्वेश्चन भी होता है. क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, उसका इफेक्ट आईज पे सबसे क्विक होता है, सबसे परसिस्टेंट होता है. इसलिए रेड होता है खतरे का कलर, और रेड होता है हमें रोकने का कलर. और ग्रीन जो है उसके मुकाबले में कम वो होते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से आंखों को प्रभावित. आपने रेड को खतरे का कलर कह दिया. मनीषा जी ने अभी बताया मनीषा जी ने अभी बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेडीज ने रेड लिपस्टिक लगानी शुरू की. अरे भाई, रेड और जगह भी तो यूज होता है ना. मैं ट्रैफिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है. वहाँ येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है. तो रेड को परसीव हम जल्दी करते हैं. वो हिफाजत का कलर कहिए अब आप उसको. लेट मी गेट स्टैंड करेक्टेड जी. करेक्शन आपने की, शुक्रिया. वो हिफाजत के लिए कलर है कि भाई रुक जाओ, अब रेड लाइट है, रुक जाओ. तो अब रेड लाइट तो कई चीजों में भी होता है. खैर, रेड लाइट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, कहीं भी हो सकता है. तो अब कलर्स की जब हम बात करते हैं, तो सूदिंग इफेक्ट ऑफ कलर्स इज वेल डॉक्यूमेंटेड. आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, कलर थेरेपी. आजकल म्यूजिक थेरेपी हम करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं, इतनी सारी थेरेपी करते हैं हम. तो उसमें कलर्स की जो थेरेपी है वो ब्रेन के लिए बहुत रिलैक्सिंग होती है. और आजकल क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो. एक्चुअली डिप्रेशन को दूर करने के लिए कलर्स होंगे, जो आपने सवाल में भी कहा था. तो कलर्स जो हैं डिप्रेशन को दूर करते हैं. जो लोग मेलनकोलिक मूड के होते हैं, वो बड़े डल कलर्स पहनते हैं, और वो बड़े डल कलर्स पसंद करते हैं. वो गाड़ी भी बहुत ही डल कलर की पसंद करेंगे. उनका सब चीज, घर में पेंट भी. जो हैप्पी लोग होते हैं उनकी सब ब्राइट होती है. तो कलर्स का रोल है, और ब्राइटनेस का कलर है. और इसमें हमें माइंडफुल, ग्रेटफुल और काइंड 3 चीजें बताई जाती हैं, और ये कलर के थ्रू डेवलप होती हैं. और इस तरह से हम कलर से जो है बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये यूफोरिया क्रिएट करता है. ये वो हार्मोन निकालता है ब्रेन में जो खुशी देते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं, और जो 4 अमीन्स हम कहते हैं ब्रेन के अंदर होते हैं, वो खुशी वाले हार्मोन जो हैं वो निकालते हैं. सेरोटोनिन है, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है. ये सब हार्मोन जो है, ये इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं खुशी के हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन्स. तो ये निकालता है. तो ये कलर्स का जो स्टिमुलेशन है ब्रेन पे, इसलिए आपको जब तक नींद नहीं आती है कमरे में, जब तक आप उसको ब्लैक नहीं कर देते, डार्क नहीं कर देते, तो कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. कलर्स का रोल ये भी है कि हमारी हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए, नर्व्स को एक्टिव रखने के लिए, और हमको कलर्स के साथ साथ स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए. और आजकल मैंने फिर वहीं पे खत्म करूंगा कि डिप्रेशन से लोगों को निकालने के लिए रंगों का बहुत ही ज्यादा है. और कई कलर्स की जो कंपनियां हैं, पेंट के एडवर्टीजमेंट में इन चीजों का, इन स्लोगन्स का इस्तेमाल करती हैं. बिल्कुल.
बिल्कुल, जिंदगी के रंग बदल दे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। चलिए लौटूंगी डॉक्टर साहब, वान्या आर्या जी को इंक्लूड करेंगे। अब हम इसके थोड़े आध्यात्मिक पक्ष की तरफ भी जाएंगे। वान्या आर्या जी, बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं वो एक स्पेसिफिक कलर पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कलर है वो कभी पहनते ही नहीं है या फिर उनको पसंद ही नहीं है, उसका इस्तेमाल भी वो लोग नहीं करते हैं। अब होली पे ही देख लीजिए, अभी शो शुरू होने से पहले हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों को ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा पसंद था, रेड बहुत ज्यादा पसंद था, कुछ एक पर्टिकुलर कलर्स हैं जिनसे वो दूरी बना के रखते हैं। इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या कनेक्शन है रंगों का? बहुत मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा आपने नवजोत जी। कलर्स का हमारी लाइफ पे, हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हम रेगुलर पहनना चाहते हैं। सपोज कोई पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो मोस्टली वो डार्क कलर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ब्लैक कलर जो है, ब्लैक एक बहुत ज्यादा सैडनेस का कलर है। अगर आप एनवायरमेंट के ऑरा में भी देखते हैं तो ब्लैक इज द कलर विच अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी व्हेन बीइंग एक्सपोज टू द पब्लिक। अगर आप प्लैनेट्स की बात करते हैं, कुछ प्लैनेट्स हमारे चार्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उसका हमारे मूड पर बहुत इम्पैक्ट होता है। हर प्लैनेट का एक कलर होता है और इन कलर्स का हमारे बॉडी के चक्रास से भी बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और हर चक्रा का एक डिफाइंड कलर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा एंजाइटी सैडनेस में रहते हैं, वो मोस्टली डार्क कलर्स को अट्रैक्ट करेंगे। जो बहुत हंसते हैं, खुश मिजाज लोग हैं, बहुत ज्यादा जोवियल लोग हैं, वो मोस्टली आप देखेंगे येलो कलर को अट्रैक्ट करते हैं, पिंक कलर को अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं वो ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कई बार कलर थेरेपीज में हम लोग भी कुछ स्पेसिफिक कलर्स को इनकलकेट कराते हैं ताकि लाइक क्लाइंट के जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस हो, उसका मूड भी जो है वो बैलेंस हो। जैसे रेड को अगर हम इनटेक करा रहे हैं, लेकिन एक्सेस रेड नहीं करा सकते क्योंकि एक्सेस रेड से गुस्सा भी जो है बढ़ जाता है। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल रेड और पिंक लव के लिए बहुत अच्छे कलर्स है, ग्रीन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पिंक हेल्थ के लिए बहुत, येलो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए बहुत अच्छा कलर है। येलो लाइफ में हमें बहुत ज्यादा विजडम देता है। तो कलर्स का हमारे सोल से भी बहुत कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, हमारे माइंड से कनेक्शन है। हमारा माइंड उन्हीं कलर्स को अट्रैक्ट करता है जो चीजें हमारे अंदर होती है। चलिए, उसी हिसाब से हम उन कलर्स को लेते हैं। बिल्कुल। निशा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि खुशियों का क्या इंडेक्स होता है? कैसे कोई इंसान खुद को खुश रख सकता है या कैसे कोई खुश रह सकता है? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट पर भी नजर देखें तो भारत के लोगों का नंबर बहुत पीछे आता है। हमसे ज्यादा खुश और सुकून से रहने वाले दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं। देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है एक ही है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में ये पता ही नहीं है कि खुशियां होती कैसे हैं और शायद खुशियों पर इतना फोकस भी नहीं करते। 2005 की लेमर्स्की की एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस पाई चार्ट की हम बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग 10% सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हैप्पीनेस के लिए। हम अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, हमारे दोस्त हैं, नहीं है, हमारा पार्टनर है, नहीं है, बच्चे हैं, नहीं है, पैसा है, नहीं है। तो 10% सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हैप्पीनेस में। दूसरा फैक्टर वो जो मानते हैं स्टडी में, उनका कहना है कि 50% जेनेटिक्स रोल प्ले करता है। वो जेनेटिक्स हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलते हैं, चाहे वो मदर या फादर, दोनों में से किसी एक से या दोनों से ही हमें जीन्स के रूप में मिलते हैं। जब लाइफ में हम किसी भी हादसे से गुजरते हैं और कुछ महीनों बाद अगर उससे उभर पाते हैं तो उसका रीजन हमारे जेनेटिक्स वहां रोल प्ले करते हैं। 40% इंटेंशनल एक्टिविटी। इंटेंशनल एक्टिविटी मतलब जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं। 40% इंटेंशनल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी हैप्पीनेस के लिए। इन इंडिया, हिंदुस्तान का नंबर इन हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे स्कूल में नहीं डाला, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। हम हर चीज के लिए दूसरों पर ब्लेम करते हैं, हम उसे सर्कमस्टांसेस का हिस्सा ना मानकर छोड़ नहीं देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी रीजन है। यानी सीधे तौर पर, बिल्कुल सीधे तौर पर निशा जी, और इसका जवाब मनीषा जी आपसे चाहूंगी, एक सर्कल हम ही को ड्रॉ करना है आपके हमारे आसपास की हम कैसे खुद को खुश रखें, दूसरा नहीं, हम अपनी खुशी के लिए हम जिम्मेदार हैं। यस, आई ऑल्सो एग्री विद निशा जी। आपसे भी बेसिकली आपकी हैप्पीनेस इज प्योरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोचते हो कोई बाहर से आके आपको हैप्पी कर देगा या आपको कुछ दे देगा जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए हो जाओगे, बट देन उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाओगे। सो हैप्पीनेस के लिए आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज सेल्फ केयर।
सेल्फ केयर मतलब अगर आपके कोई पर्सनल गोल्स होने चाहिए, पर्सनल गोल्स इन द सेंस ऑफ बॉडी गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट आपको एक्सरसाइज के लिए बट ऑल्सो फॉर गेटिंग द हैप्पी हॉर्मोन्स गोइंग। एंडोर्फिन्स चाहिए होते हैं फॉर गेटिंग फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सो बेसिक मूवमेंट ऑफ 20 मिनट्स पर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको अपने और गोल्स से बनाने हैं, वो माइंड गोल्स हैं, ग्रोथ गोल्स होने चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, व्हाट डू यू वांट टू डू। सो हम यूजुअली एक स्टेज पे आते हैं जब हमें फोर्स हो जाते हैं दैट वी हैव टू ग्रो। सो वेदर इट्स अ हार्ट ब्रेक और किसी ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, नाउ कैन यू डू समथिंग। सो बेसिकली हम वेट करते हैं कि एक चीज खराब हो जाएगी एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। इंस्टेड देयर हैव टू बी गोल्स जो आपको रोज एवरी डे प्रोपेल करे आगे जाने के लिए, वेदर मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स मीटिंग पीपल ऑफ योर ट्राइब। So community is the biggest factor of happiness. And इसके लिए you have to meet other people. You have to make also connection is very important. So अब जब meet करते हैं आजकल लोग वो फोन के साथ मिलते हैं, मोस्टली फोन देख रहे होते हैं, there is no eye contact. जी. It's like more important to leave the technology and then meet people wholeheartedly. So the happiness is small steps. चलिए इस टेक्नोलॉजी वाले इशू पर भी हम चर्चा करेंगे निशा जी से, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वली, हिंदुस्तानी लोग कहा जाता है कि बहुत इमोशनल होते हैं। हालांकि इमोशन का खुशियों से भी कांटेक्ट है, लेकिन अगर हम अपने दोनों वक्ताओं की बात सुने उसमें सीधे तौर पर यह है कि खुशियों का दायरा हम ही को बनाना है। तो क्या हमें बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है या इमोशनली रह के भी खुशियां मिल सकती है? क्योंकि इमोशनल रह के तो लोग बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मेरी थ्योरी बड़ी सिंपल है नवजोत जी, कि आप दुख को न सोचिए, न दुख को देखिए, न दुख की कल्पना कीजिए, बाकी क्या बचेगा, सुख बच जाएगा। और सुख ऐसा है कि आप किसी भी चीज में सुख भी देख सकते हैं और गम भी देख सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव करना ही नहीं है। तो हमें हर चीज का, वही आपका जब प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, इसमें एक बात की गई थी, ये GNT टुडे में एक प्रोग्राम शुरू जब ये हुआ था, आपने दिखाया था हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास खाली। मैं उसी पर आने वाली थी डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमारे चैनल की टैगलाइन बोल दी कि हम ना नेगेटिव देखेंगे ना हम नेगेटिव दिखाएंगे। प्रोग्राम इसीलिए किया है शुरू। ये मैंने तो आपके जो मालिक हैं उनको बधाई दी थी, मैडम को, मैंने कलीपुरी जी को बधाई दी थी कि आपने ये बड़ा ही अच्छी ये चीज शुरू की। एंड देन शी सेंट मी ए बुक रेलेवेंट टू दैट। तो मैं बड़ी उससे ये बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं अपने जीवन में कभी, जैसे मेरे पे, आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ फिर से, 100 रुपए रखे थे, वो गिर गए। अब उस पे क्या करूं, रोऊं गाऊं, क्या करूं, पुलिस में जाऊं, उसका एक ही इलाज है, आप दिमाग में से वो 100 रुपए निकाल दीजिए हमेशा के लिए, वाइप इट आउट। जैसे बड़े बड़े लोन माफ हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं वाइप आउट। इस तरह से आप अपने वो 100 रुपए की चिंता छोड़ दीजिए, खुशी वापस है। अब मैं ये सोचता हूँ जो को मेरा नुकसान हुआ है वो मैंने कमाया ही नहीं। बस इतना सिंपल है। सोच बदलने की जरूरत है, सोच बदलनी है और पॉजिटिव रखनी है। और दूसरे को अगर आप अपने से ज्यादा सुखी देख रहे हैं तो उससे प्रभावित मत होइए, अपने से कम हैसियत वाले लोगों को देख के खुश होइए। जब मैं पढ़ता था मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, आज मेरे पास अलमारियां नहीं है कपड़े रखने की। मैं क्या करूं, मैं तब भी खुश था, अब भी खुश हूं। तब इसलिए खुश था कपड़े कम थे, नंबर ज्यादा आते थे। अब इसलिए खुश था हूं कि कपड़े ज्यादा हैं, नंबरों की जरूरत नहीं है। तो रहना की एक स्टेज है। और मैं सबसे ज्यादा होली की शुभकामनाओं के साथ ये बात को खत्म करते हुए कहूंगा, टॉल्स्टॉय साहब ने जो था ना, इसका बड़ा सिंपल मंत्र दिया है। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी खुश हो जाओ। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो मंत्र एक ही है इसका, BE, खुश हो जाओ। तो मैं तो खुश रहता हूँ। मेरे पास जिस दिन 40 मरीज आते हैं मैं उस दिन भी खुश रहता हूँ। मेरे पास जिस दिन 5 मरीज आते हैं मैं उस दिन भी खुश रहता हूँ। बिल्कुल। तो आप महीने का एवरेज निकाल लो तो 10 मरीज हो जा रहे हैं, आप खुश रहिए। जी, बहुत अच्छी और प्रैक्टिकली आपने बात बताई। देखिए, गुड न्यूज टुडे का तो डॉक्टर साहब मकसद ही है, अब आपने उस बात का जिक्र कर ही दिया कि हाफ ग्लास फुल या हाफ खाली। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं और पॉजिटिव दिखाते हैं, एक भी नेगेटिविटी आपको हमारे चैनल में नहीं दिखाई देगी। और यही वजह है कि आज हम लोग, अगर हम हैप्पीनेस डे मना रहे हैं तो हम साथ ही साथ रंग भरी एकादशी और उसको रंगों के साथ भी जोड़ रहे हैं। अब वाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ी सिंपल सी बात है, तीनों वक्ताओं ने बहुत कैटेगोरिकली समझा दिया है, खुश रहना है, रहिए खुश, भूल जाइए कि कुछ नेगेटिविटी भी है।
कैसे हमारी ग्रह इसमें रोल अदा करते हैं? वाना जी, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। नवजोत जी, थैंक्स फॉर नोटिफाइंग। जब भी हमारे चार्ट में हमारा चंद्रमा वीक होता है तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं, या फिर चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा होता है, राहु के साथ बैठा होता है, केतु के साथ बैठा होता है, तो इमोशनली हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो आपको जितना ज्यादा आप थोड़ा सा मूनलाइट ले सकते हैं, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कभी कभी आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, सोशलाइज होइए, बहुत ज्यादा अकेले में ना रहिए, उदासी में ना रहिए। खासतौर पे जो सैटर्न डोमिनेटिंग चार्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं, डल होते हैं। जिनका चंद्रमा खराब है वो भी ऐसा करते हैं। जिनका सूर्य बहुत ओवर पावर कर रहा है वो थोड़े से क्रैंकी होते हैं। अच्छे कलर्स पहनिए, अपने रूम का एम्बियंस अच्छा रखिए, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए चीजों, क्योंकि जब हम चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर भी बहुत ज्यादा आता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, हर छोटी चीज पर दूसरों से कंपेयर ना कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। जितना हमारे पास है भगवान ने दिया उसको पहले काउंट करें, ना कि जो चीजें हमारे पास नहीं है उन पर हम रोएं। दूसरों से कंपेयर ना करें। स्लीप अपनी प्रॉपर रखें, अपना स्लीप इनटेक रखें, रोज मीनिंगफुल कुछ करें, अपने गोल्स को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें, सेल्फ केयर के लिए अपने लिए टाइम निकालें, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको कुकिंग करनी है, आप कुकिंग कीजिए, पार्लर जाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉक कीजिए, और थोड़ा सा नंगे पाँव आप घास पे घूमिए, उससे भी आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं। ट्रीज को आप गार्डनिंग कीजिए, उससे भी आपका मूड बहुत अच्छा होता है। आप रेडी होइए, अच्छे कलर्स पहनिए, ब्राइट कलर्स पहनिए, अच्छा नरिश्ड फूड खाइए, बहुत ओवर स्पाइसी भी मत खाइए, वो भी आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा गुस्सा आता है। ये छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप लाइफ में काफी अच्छे से एक अच्छी जिंदगी। डॉक्टर निशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, मन को हल्का करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप रो भी लेते हैं तो उससे मन हल्का हो जाता है। जब आपका मन हल्का है वो भी कहीं ना कहीं आपको खुशी देता है। तो वही बात, रोना क्या आपको खुशी दे सकता है? देखिए, मैं डॉक्टर महीन की एक बात से सहमत नहीं हूँ। हम एज ए साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जितनी इम्पोर्टेंट हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स है उतनी ही इम्पोर्टेंट नेगेटिव फीलिंग्स हैं। अगर हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाते हैं तो डेफिनेटली उसके आउटकम सपरेशन का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी फीलिंग हमें आती है, चाहे वो नेगेटिव हो, और थॉट कोई भी गलत, बुरा या अच्छा नहीं होता है। सारे थॉट्स को सभी मनोवैज्ञानिकों को समझाया जाता है कि वो पेशेंट्स को समझाएं कि सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करिए और एक्नॉलेज करिए। हमें अपने थॉट्स को डायरेक्शन देनी होती है, हमें अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शन देनी होती है, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग्स हो चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हो। और जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी मानसिक बीमारी से गुजरते हैं वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाते हैं, उन्हें अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को चैनलाइज करना नहीं आता। और अगर हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को तो हमारा अधिकतर झुकाव डेफिनेटली मानसिक बीमारियों को और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इलनेसेस में होगा। रही बात आपके मन में अगर नेगेटिव विचार आते भी हैं तो उन विचारों के साथ कुछ समय जरूर स्पेंड करिए, उन्हें एक्नॉलेज करिए और फिर उन्हें डायरेक्शन दीजिए। और सर ने भी जैसे कहा, और यह मेरा मानना है कि हम पास्ट को ना भूल सकते हैं ना बुरे हुए चीज को भूल सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो है प्रेजेंट को क्रिएट करना। जैसे ही हम जितना बड़ा प्रेजेंट क्रिएट करते हैं हमारा पास्ट ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है, और उसी के साथ हम सीखते हैं हाउ टू लेट इट गो। चीजें पास्ट की ना भूली जाती है, ना माफ की जाती है, और ना ही बदली जा सकती है। सिर्फ होता है प्रेजेंट क्रिएट करना। प्रेजेंट क्रिएट करोगे तो पास्ट की चीजें लोग भी भूल जाएंगे और लोग भी आपके साथ मिलना जुलना हर चीज पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रेजेंट को क्रिएट किया जाए। मनीषा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। मनीषा जी, ये बताइए कि मन को डिटॉक्स करेंगे खुद ब खुद खुशियां आपको मिलेंगी, उसका मंत्र क्या है? सिंपल मंत्र है, ह्यूमननेस को आपको हग करना चाहिए। आप ह्यूमन हो, कितने इमोशंस मिले, ब्यूटीफुल है। सैडनेस मिला है ताकि हैप्पीनेस देख सकते हो। एंड व्हाट इज साइंस बिहाइंड इज 90 सेकंड में इमोशन चला जाता है जी। खुशी, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन 90 सेकंड के लिए फील कर लो, क्या हो जाएगा? रोना आ जाएगा, यू विल फील लाइटर, आंखें भी साफ हो जाएंगी, राइट? तो बेसिकली ईच इमोशन को अपना पार्ट मान के यू हैव टू हग योरसेल्फ। सो ऑनेस्टली हग योरसेल्फ। चलिए डॉक्टर मोहसिन वली, एक आखिरी सवाल आपसे भी। डॉक्टर मोहसिन वली का हैप्पीनेस मंत्र क्या है? मेरा तो वही है, खुश रहिए और लोगों को खुश रहने दीजिए, जियो और जीने दो, किसी के दुख को बांटो। मैं तो सबके दुख, मेरे पास तो
मुझे पहला अवार्ड अपनी लाइफ का इसलिए मिला कि जो अवार्ड देने वाले मैनेजर थे वो आए, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि इसके कमरे में जो जाता है वो बहुत दुखी जाता है, उसके कमरे से जो निकलता है हंसता हुआ निकलता है। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को, देखिए जो भी होता है, जब हम शिव की और उपासना की और होली की बात कर रहे हैं, होलिका दहन की बात करते हैं, हम इसमें वो आग में चली गई थी, तो हमारे जो बुरा और भला जो होने वाला है ना, वो सब ऊपर वाला तय कर देता है जी। मैं थोड़ा आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। हाँ। और उसको हम दाएं बाएं कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अथक परिश्रम से, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये हमको हार्ड वर्क करना चाहिए। एक स्लोगन के साथ बात आखिर करूंगा, वर्क इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। और आपने जो आंसुओं की बात करी ना, ये तो बड़ी जेन्युइन है। जब तक हम अपने अंदर का गुबार नहीं निकालेंगे तो तब तक वो तो सर्विसिंग होगी नहीं माइंड की, बॉडी तो उसकी सर्विस करनी बहुत जरूरी है। अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। डॉक्टर वान्या आर्या, आखिरी एक आपसे हैप्पीनेस मंत्र चलते चलते। मैं ऐसा बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करिए, अपने गोल्स पर फोकस करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए, अपने पर ध्यान दीजिए, दूसरों के अच्छे के लिए ध्यान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने भी हैप्पीनेस सोचो, सबके हैप्पीनेस सोचो, इस वर्ल्ड में पॉजिटिविटी और लाइट स्प्रेड करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए।